Good morning, good morning, good morning, Krishna ji. How are you? Good to see you. हाय। Morning, आपका तो इवनिंग हो गया है। वैसे तो आपका तो evening हो गया। या गुड आपका गुड इवनिंग। गुड इवनिंग हो रही है। इवनिंग हो गई है। 8 o'clock हो यस, गया वहाँ पर। एंड यस, यस, हमारा तो यस। अभी दिन तो शुरू नहीं है, दिन तो हो गया शुरू। बट एनीवे, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। एंड आई नो यू केम थैंक लास्ट वीक यू। ऑल्सो, थैंक यू सो मच। एंड आप लास्ट फ्राइडे को भी आए थे हमारे साथ, आज रिमेंबर, एंड देन दैट वाज वेरी गुड विद नरिंदर जी। दैट वाज रियली गुड। सो टुडे वी यस। सेट आपके साथ अकेले करते हैं, लाइक यू आर सो मल्टी टैलेंटेड। एंड आई वांट टू से गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, वेलकम टू दिल दिया गल्ला। And I just want to say a little shout out to नरिंदर जी, जो हमारे हमेशा आते हैं, लास्ट टाइम भी थे। उनका कल जन्मदिन था। So I want to wish him अच्छा। all the best. I did wish him separately, but I want to wish him again, if he listens to me over here, if he listens, and he'll know that I wished him here. And I want to have him, he's a wonderful person and always very supportive of Dil Diya Galla. So lots of love from all of us, Narinder ji, from Dil Diya Galla, and everybody who's here, and always. And we are so blessed that you come to our programs. So nice of you to come. So if he listens to me, I'll tell him to listen to this today's recording. And also, I just want to say thanks to everyone who came yesterday to my event in my house with the uh, रमा जी, जो यहाँ पर अभी आई हुई हैं, और नूपुर जी, नूपुर, good friend of mine. I mean, we all coordinated and did a fabulous job yesterday. We invited a lot of people. We had a great DGG program. This is like a third in the last couple of months. So we'll continue doing something or the other. आप यहाँ पर होते तो हमारे साथ ज्वाइन करते। आप और गोपाल जी सारे होते यहाँ पर। बड़ा मजा करना था। We would have had a good time. But anyway, I have to commend some people who came all the way from quite far. दो दो घंटे, दो दो घंटे जो ड्राइव करके आए हैं, या ट्रेनों में आए हैं, 2-3 घंटे लग गए, फिर भी आए। और सबसे पहले आए, सबसे पहले जो दूर के थे वो पहले आए हैं, जो नज़दीक घर के पास रहते हैं 10 मिनट्स हाँ। वो बाद में लेट आए हैं। लेट आए, लेट का हाँ। तो बाद में आए हैं। तो आई हैव टू कमेंड दोज पीपल, ऑल ऑफ देम, सो मच। वी हैड ए वेरी गुड टाइम। थोड़ी शायरी भी करी, थोड़े गाने भी गाए, थोड़े खाना तो इतना फैबुलस था। नूपुर इज अ शेफ। एंड ऑल्सो हमारे जो एक ममता है, वो भी, उसने बड़ा अच्छा खाना बनाया। बट ऑल इन ऑल, एवरीबडी हैड अ ग्रेट टाइम। So I just want to say thank you so much for all of you who, if you are listening or you listen afterwards, I want to thank all of you for coming. So अब कृष्णा जी, आप अपने बारे में बताएं। हमको तो इतना ही मालूम है कि आप दिल्ली में मॉडलिंग भी करते हो, टॉक शोज में भी जाते हो, और एडवर्टाइजिंग भी करते हो, ट्रैवल भी करते हो, गाते भी हो। माय गॉड, मल्टी टैलेंटेड। सो आई बी कमिंग देयर टू Delhi. I would like to meet you. I'd like to have a little get together. So maybe you can या, get a and we can meet. So आप, मैं यस। जितना मैंने बोल दिया, आप अपने बारे में कुछ और बताइए। I know last time you did say a few things. थैंक यू गिविंग माय बेस्ट इंट्रोडक्शन। थैंक यू वीरा जी। आई लव यू। बड़ा अच्छा लग रहा है। इतना अच्छा जब इंट्रोडक्शन होता है ना, तो लगता है कि वाह, मतलब सब कुछ मिल गया। मेरा नाम कृष्णा कालरा। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलती हूँ कि नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त कृष्णा कालरा। वेलकम टू टॉक एंड टी विद कृष्णा। दिस इज माय यूट्यूब चैनल नेम। तो बहुत मतलब मुझे लगता है कि ये जो जिंदगी दी है ना भगवान ने, ये बहुत खूबसूरत है। बहुत किस्मत से मिलती है अच्छी जिंदगी। और वी आर ब्लेस्ड। आई एम टोटली ब्लेस्ड। आई ऑलवेज थैंक्स टू माय गॉड, माय गुरु महाराज जी। सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड प्रेयर करती हूँ, और हर चीज के लिए उनका थैंक्स करती हूँ, शुक्राना करती हूँ कि आपने इतना कुछ दिया मुझे। और ये छोटी छोटी ना, क्या होता है, कई चीजें ना नेचुरल होती हैं, हॉबीज होती हैं। कुछ अच्छा लगता है तो धीरे 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 करके आगे जाके वो कभी आपका प्रोफेशन बन जाती हैं। पता नहीं होता कभी आगे हम लाइफ में। अब हम जब छोटे होते हैं तो इतना नहीं सोचते कि हम आगे जाके करेंगे, चाहे फोकस होते हैं। लेकिन कई बार वो चीजें ना, कहते हैं ना, आपका कोई भी टैलेंट, कोई भी, जैसे चाहे हुनर है, चाहे आर्ट है, वो जिंदगी में काम हमेशा आता है। वेदर आपका खाना बनाने का हो तो आप मास्टर शेफ में ट्राई कर सकते हो। सिंगिंग है, डांसिंग है, एक्टिंग है। अगर आप मेडिकल लाइन में हो या बिजनेस लाइन में हो, तो हर चीज ना बड़ी इंपॉर्टेंट है। हर चीज मायने रखती है। ये नहीं है कि सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बन गए तो बाकी सब वो हो गया। बहुत जिंदगी में सारे जो पहलू है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बस मुझे भी ऐसे छोटे 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 शौक थे जो मुझे आगे जाके मेरे बड़े काम आ रहे हैं।
पहले ऐसे डायरी, छोटी थी तो डायरी लिखती थी, वैसे ही डेली का आज ये किया ये किया। वो करते करते आगे जाके जब स्कूल पास हो गया, कॉलेज हो गया, तो आर्टिकल पोइम्स लिखने शुरू कर दी। और अपनी मम्मी को देखती थी, तो जैसे वो सत्संग होता था हमारे घर में, जाती थी, तो मैं उनको देखती थी कि वो भजन गा रही हैं, तो बड़ा अच्छा लगता था। तो मैं उस टाइम नहीं गाती थी, उनको देखती रहती थी कि बड़ा अच्छा लग रहा है, कि मैं भी गाऊंगी। फिर बड़े होके वो चीज मैंने, गाने भी गा रही हूँ और भजन भी गा रही हूँ। और लिखने का तो है ही है। अपने आप को स्क्रीन पे देखने में बहुत अच्छा लगता है, सब अपने जितने पोज होते हैं अपने मोबाइल में कैप्चर कर लेती हूँ, बहुत ही अच्छा लगता है। अब कल भी मैं एक जगह गई हुई थी, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे था, बहुत ही अच्छा रहा, तो हर तरह के पोज, सब पिक्चर्स ली, तो वो मेमोरीज, मुझे लगता है कि जब हम अकेले बैठते हैं या आफ्टर द फंक्शन, जैसे कल आपका था, तो जब आप वो पिक्चर्स देखते हैं या वो वीडियोस देखते हैं, तो वो यादें ना आपको, हर इंसान को ना एकदम जवान कर देती है, ताजा कर देती है, कि अरे वाह हमने ये किया था, चाहे वो एक दिन पहले की हो या कुछ साल पहले की। तो ये सारे शौक मुझे ना बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैंने कहा चलो शूट स्टार्ट की, फिर कर रही हूँ अभी, अच्छा लगता है बहुत अपने आप को। एक मुझे लगता है एक हार्ड वर्क तो है ही, हर चीज में हार्ड वर्क होता है, पर वो आपको जब वो सक्सेस मिलती है, और फिर जब आप अपने आप को देखते हैं और आप लगता है ना कि आपने अपना बेस्ट किया। अभी परसों ही मेरा ना यहाँ ग्रेटर नोएडा है, होर्डिंग लगा, एक रूरल मेरी शूट हुई थी कुछ महीने पहले। तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने बताया कि आपका होर्डिंग लगा हुआ है चारों फ्रेंड्स का, तो देख के इतना अच्छा लगा ना कि वाह, मुझे वैसे ही बहुत शौक है, तो चलो मैंने कहा वहां लग गया। तो मैंने कहा मैं लाजपत नगर में रहती हूँ, मैंने कहा अब लाजपत नगर में एक होर्डिंग लगना चाहिए। मेरा नाम कृष्णा है, कि जो भी जाए क्रॉस करे तो मुझे जरूर देख के जाए, बड़ा अच्छा लगता है। तो ये छोटी छोटी खुशियां हैं, बस ये स्माइल करना, हंसना, मुस्कुराना, सबको अपना बना लेना, गाने गाना। कल भी हमने बहुत मस्ती करी, बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बातें करी, केक काटा, फिर हमने गाने गाए, फोटोग्राफ्स, वीडियोस, तो ऐसे लग रहा था कि मतलब उसका नहीं, जैसे हमारा ही बर्थडे हो गया। तो अच्छा भी लगता है कि हर रंग में रंग जाओ, वो चीज है। और जैसे आजकल श्राद्ध चल रहे थे, आज जो लास्ट श्राद्ध है, श्राद्ध मतलब लास्ट डे जो होता है अमावस्या ये का। कृष्णा जी कितने दिन के होते हैं? आई मीन आई जस्ट वांट टू, आई नो व्हाट हैपेंस, बट थोड़ा इसका थोड़ा बताओ कि क्यों करते हैं और कितने दिन के लिए होता है? ये 15 दिन के होते हैं श्राद्ध। ये हमारे जो पितर होते हैं, जो हमारे बड़े लोग चले जाते हैं, मतलब डेथ हो जाती है, तो उनके जाने के बाद हम उनके नाम की पूजा करते हैं, पंडित जी को बुलाते हैं, उनका नाम का खाना जो जो उनको पसंद था वो बना के फिर वो पंडित जी को देते हैं। फिर जैसे चाहे अपने दक्षिणा कैश देना है या कपड़े देने हैं, वो अपने घर में बुला के करते हैं। और अगर किसी वजह से किसी का मिस हो जाता है, या किसी को पता नहीं होता कि उनके पेरेंट्स का या ग्रैंड पेरेंट्स का श्राद्ध कब है, तो वो अमावस्या जो लास्ट से होता है, आज जो है 15वां दिन, उस दिन वो कर लेते हैं। तो वो कोई मतलब ऐसा कोई वहम नहीं है कि आपका अपना फर्स्ट था या सेकंड था या थर्ड था, तो आज के दिन में वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम शाम को फिर पूजा करते हैं अपने, भाई पितृ आप अपने अपने घर जाओ और हमारे लिए खुशियां लेके आओ, क्योंकि कल से माता रानी आती है, नवरात्रे आते हैं, तो खुशियों का टाइम होता है। तो ये तो हमारा दुख वाला टाइम होता है ना, कि हम याद करते हैं अपने बड़ों को। और कल से हमारी जो होती है ना, तो हम आज रात से ही तैयारी करने लग जाते हैं, अपने मंदिर को जैसे साफ करना, सुबह से जाएंगे फूलों से, और माता रानी को नई चुन्नी पहनाना, हार, पूजा, जोत, और जैसे व्रत का खाना खाएंगे, तो वो सब करेंगे अब। तो व्रत व्रत का खाना आप पूरे 9 दिन आप करते हो, आप रखते हो? हाँ जी। हाँ, पूरे 9 दिन व्रत रखते हैं। और जैसे फ्रूट खाते हैं, आलू हो गए, सामक के चावल हो गए, मतलब आटा और वो प्याज वगैरह ये सब नहीं यूज करते। तो ये चीजें खाते हैं, जैसे खीर बनाई, और फ्रूट में, सब्जियों में जैसे आलू है, सीताफल है, ऐसे पनीर है, ऐसे ये सब खाते हैं हम लोग। तो मतलब आटा होता है, 2 तरह के आटे होते हैं, एक सिंगाड़े का और एक कुट्टू का। तो उनको मिला के आप चाहे उसकी रोटी बना लो, चाहे पकोड़े बना लो, चाहे टिकियां बना लो, ऐसे पूड़ा टाइप होता है, मतलब आपके ऊपर है, जो भी आपको पसंद है वो कर सकते हो, क्योंकि 9 डेज का होता है। एक्चुअली हम काउंट 9 डेज करते हैं, बिकॉज व्रत 7 दिन होते हैं, 8वें दिन होती है अष्टमी। और जो कुछ लोग अष्टमी करते हैं और कुछ लोग नवमी करते हैं, उसके बाद 10th डे होता है दशहरा। तो लेकिन हम जो फॉलो करते हैं वो पूरा दशहरे तक ही करते हैं, जैसे जोत जलती है तो 9 दिन तक भाई हम पूरा, आज रामनवमी हो गई, और उसके बाद हाँ, नहीं मैंने तो सारा बड़ा। इंडिया में देखा हुआ सब कुछ, लेकिन रिफ्रेश, हाँ माइंड रिफ्रेश हो जाए तो अच्छा लगता है। हाँ तो हाँ। फिर अगर देखो, तो मुझे कोई कह रहा था कोई कि आप अपने घर में, कल मैंने जो किया इवेंट किया, फ्रेंड्स के साथ भी किया, सारे फ्रेंड्स भी आए थे, लेकिन कहते ये
श्राद्ध के टाइम अच्छा होता है खाना खिलाना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है ना, कहते यस। हैं पता है, हाँ बाय चांस की बात है, मैंने तो इस चीज़ का सोचा भी हाँ नहीं था। पर कहते हैं, बड़ा अच्छा किया आप घर में कर रहे हो, और ये हाँ उस टाइम पे हो रहा है कि आपके घर में हाँ, सब खाना खा रहे हैं। इससे अच्छी क्या बिल्कुल। आप क्या कर सकते, दिस इज वेरी गुड थिंग। मैंने कहा, हाँ यस, मैंने वेरी सोचा, गुड। में खाना खिलाना बहुत अच्छा होता है। चलो हम तो वो पर्टिकुलर उस डे पे करते हैं उनके लिए, लेकिन हाँ वैसे भी जैसे कल आपने गैदरिंग रखी या इसमें कोई जैसे भागवत रखवाता है अपने घर में पर्टिकुलर, वो हाँ बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है मतलब। और जैसे अब नवरात्रों में क्या होता है, मेरा रूटीन क्या है कि भजन गाना, भजन सुनना, तो मेरा कुछ पता नहीं इतना अटैचमेंट है कि मेरा अभी 8-10 दिन पहले से ना मेरा माइंड वहाँ कनेक्टेड हो जाता है कि माता रानी आ रही है, तो मैं भजन सारे ऐसे रिवाइज करने लग जाऊंगी। कुछ मुझे लिखने हैं, कुछ डाउनलोड करने हैं कि अब मैं कल ये बोलूंगी, परसों ये बोलूंगी, ऐसे करती तो हूँ। कुछ आपको आज थोड़ा सुना दो ना, कल तक शुरू कर रहे हो, कुछ सुना हाँ सकते हो तो थोड़ा सुना दो। हाँ, बस जरूर आप जरूर जरूर। रोज आप अगर करते हो तो कल से शुरू हो, बिल्कुल कल बिल्कुल। कल से हाँ शुरू है। हाँ हाँ, जरूर जरूर जरूर। मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सुनाऊंगी क्योंकि फिर हाँ वो थोड़ा लंबा हो जाएगा। मैया दे दुआरे असी जाना, सानू चिट्ठी आई है ओ मैया दे दुआरे असी जाना, सानू चिट्ठी आई है रज रज दर्शन पाना, सानू चिट्ठी आई है, सानू चिट्ठी आई है मैया जी ने पाई है, भोली साडी माई है मैया दे दुआरे असी जाना, सानू चिट्ठी आई है। नाइस, बहुत अच्छा है। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए, ओ जोता वालिए, पहाड़ा वालिए, ओ मेरा वालिए, तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए, मैं आया शेरा वालिए। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा। आप गाते हो, बहुत अच्छा गाते हो, दिल से गा रहे थैंक हो, यू। लगता है दिल से गाते हो ना। हाँ, थैंक स्पीक आउट, यू। पैशन एंड दिल से। तो अभी आपने हाँ पहले कहा था कि आप शूट्स करते हो, तो उसमें क्या होता हाँ है कि एड के लिए होती है कि किसके लिए होती है, कैसे आप करते हो? हाँ, अलग अलग ब्रांड की भी होती है। जैसे अभी हुई थी हंडाई की, ऐसे मैंने गंगा हेरिटेज करी, फादर्स डे की करी, रिलायंस ड्राई फ्रूट शूट करी दिवाली के मौके पे, जैसे अभी दिवाली आ रही है। ऐसे ही एक शुगर का कोई सिरप लॉन्च होना था, उसके लिए शूट करी कि ये अच्छा है आपके लिए, जितने शुगर पेशेंट हैं डायबिटिक उन लोगों के लिए ये वो स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे जैसे स्किट्स होते हैं वो करे। जैसे एक मैंने अभी करा कि देखिए आप जब 50 की या 55 की उम्र पार कर जाते हैं, तो मेरे को लगता है कि ये जिंदगी जो है ना, अब जी लेनी चाहिए, इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। आपके साथ जो चलता है आप उसके साथ 10 कदम चलिए, लेकिन अगर जो पीछे हो गया ना तो आप भी पीछे हो जाइए, लेकिन दिल में कोई रिग्रेट नहीं, कोई गला शिकवा नहीं, कुछ नहीं, शिकायत भी नहीं। अब जियो अपनी जिंदगी, घड़ी को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अब आपके पास क्या है, टाइम ही टाइम है। अब आप अपनी हॉबीज, अपने शौक पूरे कीजिए, क्योंकि हमें ना जिंदगी जीनी है, काटनी नहीं है। बिल्कुल। तो लिव लिव एंड लेट लिव, बी हैप्पी विद यू। क्योंकि देखो जब तक आप अपने आप खुश नहीं रहोगे, अपने आप से प्यार नहीं करोगे, तो क्या करोगे, बिल्कुल चुपचाप ऐसे बैठ जाओगे। अब आप इंजॉय कर रहे हो, अच्छा लग रहा है आपको, आपने एक ड्रेस देखी, आपको लग रहा है वाह दिस इज सो नाइस, आपने पहन लिया। अब आप दूसरा कोई उसको कॉम्प्लीमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, दिस इज वेल एंड गुड, नहीं कर रहा तो आपको तो अच्छा लग रहा है ना, बस खुश रहो। ये सबसे जरूरी होना चाहिए। मैं कभी नहीं वेट करती, कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, दिस इज वेल एंड गुड, कि बहुत अच्छा लग रहा है, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। नहीं लग रहा है तो मुझे लग रहा है, मैंने मिरर में देख लिया कि आईना हमें सच बता देता है कि ये लिपस्टिक आप पे अच्छी लग रही है, ये ड्रेस आप पे अच्छी लग रही है, बस खुश हो गए अपने आप को। और ये जो 9 दिन होते हैं ना वीना जी, वो ऐसे लगता है कि पूरा मेरा माइंड ऐसे ऑक्यूपाइड रहता है, मुझे कुछ और याद नहीं रहता, बस भजन सुनते रहो, गाते रहो। फिर हमारे कीर्तन होते हैं, हम उसमें काफी घंटे बिजी रहते हैं,
तो वो एक तरह से ना, जैसे हम कहते हैं ना, सात्विक भोजन करते हैं, मतलब विद फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ। तो मेरा मानना ये कि अगर आप व्रत रख रहे हैं ना, फास्ट रख रहे हैं, तो कहने के लिए सिर्फ पास नहीं होना चाहिए, आपको उस पे पूरे फॉलो भी करना चाहिए। आप अपने दिल में भी कोई विचार, कोई थॉट ऐसा नहीं लाओ कि किसी के लिए गलत सोच रहे हो या गलत बोल रहे हो। मतलब पूरी प्योरिटी से उसको करो, अपने घर में भी बाहर भी। मतलब शांत, और शांति बहुत जरूरी है। जब तक आप पीस नहीं होगा तो आप व्रत को भी कैसे कर पाओगे? तभी कर पाओ, तो उस व्रत का भी तभी फल मिलेगा जब आप सारी बातें फॉलो कर रहे हो, और ये अपने ऊपर आपने खुद ही अप्लाई करना होता है, और जो बहुत जरूरी है। सब पीस ऑफ माइंड होना चाहिए ना, माइंड में कोई ऐसी उल्टी सीधी बात माइंड। भी नहीं होनी चाहिए, पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल पीस रहनी चाहिए आपके माइंड में भी, यस, दिल यस, में, यस। माइंड में। तब भी कुछ कर सकते हो ना। तो वैसे तो अगर नहीं ऐसे करोगे तो जैसे कोई लोग होते हैं कहते हैं हम रोज, हम हर एवरीडे नहीं रखते, शुरू में रखते हाँ, हैं, end में रखते हैं, हाँ, हाँ, वो जोड़ा हो जाता है, जैसे फर्स्ट एंड द लास्ट। हाँ। करते हैं। पता है क्या है एक्चुअली बीना जी, ऐसा होता है, ये क्या कहते हैं, कोई वो रूल रेगुलेशन नहीं है, डिपेंड अपॉन द पर्सन टू पर्सन। कोई एक रख पाता है, कोई फर्स्ट एंड लास्ट रख लेता है। अब अभी हमने जैसे अब रख रहे हैं काफी टाइम से, तो चल रहा है, जब तक अच्छा चल रहा है बढ़िया है। आगे का आगे देखेंगे, अभी हो रहा है बहुत अच्छे से, तो अभी फील ही नहीं होता। अब कल फर्स्ट डे स्टार्ट होगा, तो जब एंड होएगा तो लगेगा अरे हो भी गए। तो वो जो शक्ति है ना माता रानी की, वो इतनी, मतलब उसमें ब्लेसिंग्स और इतना आशीर्वाद और इतना कुछ मिलता है ना, तो बरकत ही बरकत हो जाती है। तो वो माइंड बहुत अच्छा लगता है। तो वो सारी चीजें तो आपकी सोच से है। देखिए ना, माइंड सेट जो है ना आपका, कहते हैं ना, वो हनुमान चालीसा में है कि जाकी भावना जैसी। तो जो आप देखना चाहते हो ना, सीधा राह चलोगे, सीधा राह, आपको वही दिखेगा। आप इधर उधर देख ही नहीं रहे तो आपको गलत दिखेगा। राइट पर आप राइट ऑन द वे हो, तो यू फील सो नाइस। दैट इज ट्रू, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक बोला है कि माइंड अपना क्लियर है तो आपको और कोई उल्टी सीधी चीज नजर भी नहीं आती। ये तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। 9 डेज में ही देखो, इट्स नॉट टू मच। 2 बार ही आता है हाँ, साल में, 2 बार ही 6 महीने अब अप्रैल में अक्टूबर में होता है। सो आई थिंक बिल्कुल। एनीबडी जो करना चाहता है कर सकते हैं, कोई ऐसी कोई कर मुश्किल नहीं। सकते। कई लोग बिल्कुल, मैं जानती हूँ सर बिल्कुल। पूरे रखते हैं वो, पूरे हाँ, होल थिंग, दे कीप एवरी पूरा रखते हैं। कोई कहते हैं हम एक बार बिगिनिंग में रखते हैं, कैन में हाँ, रखते हाँ, हैं, या कोई ऐसे जैसे जिसको अच्छा लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल, सबकी अपनी सब अपना अपना करते हैं। फील है। हाँ। हाँ, देखो ना अभी फ्राइडे को हम कर रहे हैं, हमारे साथ अनिल जी आ रहे हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं वो, माता के अच्छा। आ रहे हैं फ्राइडे को। तो बहुत बढ़िया। आ रही है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा करेंगे हम। तो फिर आप ये एवरी टाइम पूरे रखते हो कि कितने रखते हो आप? पूरे रखते हैं, काफी साल हो गए हमें, मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों ही रखते हैं। अच्छा अच्छा। तो अच्छा रहता है, एक ही जैसा खाना बना, एक जैसा खा रहे हैं, तो वो अच्छा है। बाकी उनको भी बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं चलो अच्छा। अच्छा, थोड़ा जो चेंज, जो चेंज हो जाता है ना, हाँ, ये भी है ना, डाइट का भी कहते हैं अच्छा है हाँ, चेंज। डाइट। तो वही चीज़ खाते बिल्कुल। जाओ रोज, तो इसको तो चेंज अच्छा, इट्स अ गुड थिंग, हेल्थ के लिए भी अच्छा हाँ, है। और सबसे बड़ी बात है कि कोई बाउंडेशन नहीं है, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा, आपका मन कर रहा है। अब उनका भी मन कर रहा होता है कि हाँ मैं रखूंगा, मेरा भी मन कर रहा है, तो ठीक है। तो हम जबरदस्ती तो करवा नहीं सकते, चाहे हस्बैंड है चाहे बच्चे हैं, अगर किसी का मन है तो करेंगे, नहीं तो नहीं। पर हम लोग दो ही लोग हैं, तो फिर हमें दोनों को अच्छा लगता है, तो हम कहते हैं चलो अच्छा है। तो जो आपका भी कर पाओ वीना जी लाइफ में, मुझे लगता है सब अच्छा है। मतलब आप एक, देखो सबसे पहले तो मेरा जो मानना ये है, सभी मानते हैं कि एक पर्सन को गुड ह्यूमन बींग होना चाहिए, उसके बाद उनके थॉट्स, उनके काम। तो आप जितना भला कर पा रहे हो किसी का, बहुत अच्छा है। अगर कर पा रहे हो तो गुड, नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम किसी के लिए कुछ गलत ना सोचो, ना बोलो। तो वो ज्यादा जरूरी है मेरे ख्याल में, ठीक रहता है लाइफ के लिए भी। सारी चीजें दिमाग में ले आएंगी तो क्या होगा कि एक वर्ड है स्ट्रेस, उससे जितना दूर रहा जाए उतना अच्छा है। मैं तो कहती हूँ स्ट्रेस को ना बॉक्स में बंद कर देना चाहिए भाई, खुलो नहीं। डोंट ओपन, कहते हैं ना, ओपन द बात, डोर। बिल्कुल वो उनकी बात याद अभी आ रही है, नरेंद्र जी के कहते हैं ना भाई, डिलीट कर दो जो होता है, जो चीज़ एंड ऑफ द डे जो फालतू चीज़ यस, है उनको डिलीट कर दो बस। रिलेट कर then दो, your बिल्कुल। your slate is empty again। अगर उस भी यस। किसी चीज़ से भर दिया तो आपका हाँ, कंप्यूटर से माइंड, बिल्कुल। मेमोरी पूरी फुल हो गई, तो सारी उल्टी सीधी चीज़ों से फुल होगी ना। अगर आप हाँ, उसको बिल्कुल। रोज अगर आप उसको रोज डिलीट करते जाओ उस फालतू मेमोरी को, then you okay, हाँ, जगह है ना। और आपको याद याद भी नहीं आएगा नेचुरली ना, आप गलत पढ़ोगे, ऐसा कोई मैसेज ना देखोगे ना पढ़ोगे, और ना आपके माइंड में आएगा। नहीं तो रात को सोने के टाइम क्या होगा,
आपके माइंड में सब चलता है। कहते हैं ना, जो चीज देख के पढ़ के सुनो सो, तो आपको वही चलता रहता है और नींद नहीं आती। तो इसलिए अपना प्रेयर करके सो और मेडिटेशन करके सो, जो भी अच्छा लगता है, तो रिलैक्स, नींद भी अच्छी आएगी। तो आप मैं ट्रैवल भी तो हाँ, करते हैं ना बेटे के पास, क्या गाना वो गाना लंदन। ही गाने लगी थी। गाना नहीं, गा लो गा लो। मैंने वही करने मैं कहा, फिर टाइम हो गया, गाना नहीं गाया। गाना कौन गा अच्छा, लो। चलो ठीक है। भजन भजन या कौन सा? गाना सुना रही हूँ, भजन भजन भी सुनाऊंगी, गाना सुना रही हूँ। अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, फिजा जरा महक तो ले, ये दिल जरा संभल तो ले, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, बुरा ना मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं, हाँ यही कहोगे तुम सदा, के दिल भी नहीं भरा वेरी नाइस वेरी है। नाइस। अच्छा है। ये तो उसकी मूवी का है। हम दोनों हम कई बार गाते भी हाँ, हैं। जो होता है ना, देवानंद साधना। अच्छी। गाने तो बहुत है, बहुत है। मैंने कहा चलो जो अभी एकदम क्लिक कर रहा है वही सुनाया जाए आपको। मैं बस ये पूछ रही थी आपसे कि लंदन में जाते हो तो कैसा लगता है आपको? वहाँ जाना है, वहाँ पे कुछ आप क्या करते हो? वहाँ से भी ऑनलाइन में भजन वगैरह या कुछ कनेक्शन है आपका यहाँ पर, यहाँ के साथ? हाँ, वहाँ है मेरा। हमारा क्या है, मैं ना अनंतपुर को फॉलो करती हूँ, एमपी में है गुरु महाराज जी हमारे, जो अनंतपुर का आपने सुना होगा। हाँ, मैंने सुना। तो वहाँ लंदन में भी हमारा आश्रम है। यहाँ हम इंडिया में कुटिया बोलते हैं, और वहाँ जैसे आप यूएस में हो, यूके में, तो वो यहाँ पर हमारा भी है। या, हर या, संडे का प्रोग्राम होता है, संडे होता है वहाँ पे सत्संग। तो बहुत अच्छा होता है, उधर जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी फॉलो करता है, मेरा बेटा, मेरी डॉटर लो, तो हम लोग सब संडे को उधर जाते हैं। और वहाँ के जो लंदन में लाइका दिल से रेडियो है, तो वहाँ के रवि शर्मा जी, बाली ब्रह्मभट्ट जी, जितने प्रेजेंटर्स हैं, सभी मेरे फ्रेंड्स हैं। तो उनके साथ भी मेरा कनेक्शन रहता है। मैं रेडियो जरूर सुनती हूँ, तो ऑनलाइन बात करती हूँ, मैसेज भेजती हूँ, फिर मिलने जाती हूँ उनको एक बारी। कोई ना कोई प्रोग्राम होता है तो वो बुलाते हैं, तो वो बड़ा अच्छा रहता है। हम्म। बच्चों का फ्रेंड सर्कल है। फिर वहां पे कभी मंदिर, कभी गुरुद्वारे, कुछ ना कुछ तो पड़ता ही है, फेस्टिवल। तो फिर वो मेरा बेटा ले जाता है, कभी दोनों दोनों ले गए, कभी जो दोनों में से फ्री हुआ देख लेते हैं उस अकॉर्डिंगली। तो बड़ा अच्छा रहता है वहां पे भी। 6 मंथ्स के लिए जाते हैं मैं और मेरे हस्बैंड, तो वहां भी बहुत अच्छा एंजॉय करते हैं, फैमिली। तो आपकी फैमिली कहाँ पर, लंदन, आई मीन लंदन में है कि कहाँ पर, आउटसाइड? हाँ, हाँ जी, लंदन में, हाँ जी। दैट्स गुड। तो और भी कोई है आपका, बेटी भी है कोई, या और भी बेटा है, या मेरी ओनली बे, हाँ, बेटी? मेरी बेटी है, वो इधर गुड़गांव में है। अच्छा, इधर है वो वहाँ नहीं है। हाँ, नहीं, बेटा उधर है, बेटी इधर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अच्छा है, आप कितनी बारी जा चुके हो लंदन? मैं आई थिंक 5-6 बार, 6 टाइम्स गई हूँ। का तो आपको मालूम, मैं भी गई थी अभी, आई मीन मैं तो पहले रही हुई हूँ वहाँ पर। मैं भी अच्छा, लंदन। अच्छा। मुझे अच्छा लगता है बहुत, हम दोनों को इक्वली अच्छा लगता है। दिल भी लग जाता है हमारा। ऐसे नहीं है कि, देखो वैसे तो डिफरेंस है, यहाँ और वहां में बहुत फर्क है। यहाँ हमारा, मेरा अपना फ्रेंड सर्कल है, मेरे हस्बैंड का अपना सर्कल है। वहां पे हमारा नहीं होता, वहां हमें बच्चों नहीं ले जाना होता है। पर मुझे लगता है कि आप जहां भी रहते हो ना, देखो एंजॉय करोगे, यू फील सो हैप्पी। अगर लगेगा नहीं, तो फिर लगेगा कि हम सिर्फ रूम में ही बैठे हैं। मतलब कहीं डेली तो नहीं जा रहे ना, डेली तो बच्चे भी अपना बिजी वर्किंग है। तो सैटरडे संडे ही होगा, या बीच में कुछ ऐसा आ गया तो हमें आना जाना है। अकेले नहीं हम जा सकते, नेचुरली वही लेके जाते हैं। पर अच्छा लगता है,
दोनों नहीं, तरफ आपके ऊपर है, आप कितना एंजॉय कर रहे हो, फैमिली के साथ भी बाहर भी। तो हर वे से वो टाइम यहाँ पे डिफरेंट हो जाता है, अपना अपना सर्कल दोनों का। तो उसमें कभी कुछ, हाँ ये है, जैसे मैं अब गई हुई थी तो मेरे शूट्स वगैरह जैसे रह गए, ये चीजें इवेंट्स रह जाते हैं नेचुरली वहाँ। यहाँ पे ये सब चलता रहता है मेरा, तो बिजी रहती हूँ, अच्छा आपको भी लगता आपने कोई एजेंसी ज्वाइन करी हुई है या वैसे शूट्स कैसे करते हैं? आपको बताते हैं फिर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है शूट्स की, क्या होता है? है। ये होता है जैसे ना, अलग अलग कास्टिंग एजेंसीज हैं, आप तो अकॉर्डिंग टू एज आपको मैसेज करती हैं, जैसे कई ऑडिशंस बनाने होते हैं, तो कंपटीशन बहुत है, तो कई बार ऑडिशन बना के भेजा, कभी सिलेक्ट हो गया, कभी नहीं भी हुआ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। कभी हमें एक्सप्रेशंस के साथ होता है, कभी कोई डायलॉग के साथ होता है, तो फिर वहाँ सेट पे ही स्क्रिप्ट देते हैं, तो फिर हमें पढ़ के और उसके बाद फिर कैमरे के सामने करना होता है, बोलना होता है, जो भी होती है स्क्रिप्ट। और मैसेज करते हैं, वो बताते हैं, जैसे भाई अब नेचुरली अब मुझे सीनियर्स में लेते हैं, हमारी एज के अकॉर्डिंगली करेक्टर, तो मदर के लिए, दादी नानी के लिए, ऐसे करके ग्रैंड पेरेंट्स में। तो फिर उसमें ये होता है, कई ऐसे भी लिए हैं बिना ग्रैंड पेरेंट्स के भी, मुझे तो लिया। अभी मेरी गंगा हेरिटेज की शूट है, मैं आपको भेजूंगी, उसमें ऐसा कुछ नहीं था, मदर ग्रैंड मदर कुछ नहीं, जस्ट मतलब मेरे को एक्टर और मैं, हम दोनों मेल फीमेल हैं, तो ये कोई एज का नहीं है, तो उन्होंने लिया था ऐसे। रिलायंस में भी ऐसे ही लिया था, तो कुछ नहीं। लेकिन अभी जो आ रहे हैं नेचुरली, अब मैं यंगर्स में तो आऊंगी नहीं, तो सीनियर्स में आना है हमने, तो उस वे से लेते हैं, तो अच्छा लगता है। बस मैसेज करते हैं, अगर सिलेक्शन हो गया मेरा, तो मैसेज आ जाता है कि मैम कल गेट रेडी टुमारो, तो ये है जो जो अकॉर्डिंग टू ड्रेसेस, जो हमें कपड़े वहाँ आउटफिट्स चाहिए, सूट, टॉप पैंट, जो भी आपने पहनना है, साड़ी है, सूट है, जो उस अकॉर्डिंगली सब हमें लेके जाना पड़ता है। तो एजेंसी के थ्रू होता है ना? एजेंसी, दैट्स गुड, वेरी अच्छा, वेरी दैट्स अ वेरी गुड एजेंसी, थिंग। नाइस। यस यस। तो अब क्या होता है, अब जैसे पोर्टफोलियो बन गया, आप धीरे धीरे जब आप काम करते रहते हैं, तो क्या होता है, आपका प्रोफाइल हाई हो गया, तो तो है। फिर वो अपने आप अप्रोच करते हैं। अब मैं दिसंबर में मैंने एक वेडिंग शूट किया था, जिसमें हम गर्ल्स जैसे हैवी लहंगा पहनते हैं ना, हैवी गाउन, तो वो मेरा होर्डिंग लगा था रिजोरी गार्डन में, तो बहुत बहुत सुंदर। तो वो मेकअप वगैरह बहुत अच्छा उन्होंने किया, हेयर स्टाइल सब। अब फिर रूरल किया था, रूरल में सिंपल जैसे प्रिंटेड साड़ियां, सिर पे चुन्नी बकायदा, बिल्कुल सिंपल लेडीज, वो किया था, वो वाला होर्डिंग अभी लगा था इस वीक ग्रेटर नोएडा में, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो भेजा था आपने, मुझे याद है। आपने हाँ मुझे भेजा था ना देखने के लिए। हाँ बिल्कुल। तो बस ऐसे अभी जी टीवी में मैं गई थी 2-3 दिन पहले, वहां सबसे मिलना हुआ, जो रामायण में अरुण गोविल जी रमा राम बने थे, तो वो आए थे, उनसे मिलना हुआ, उनके साथ फोटोज वोटोज ली। मिनिस्टर्स थे जिनसे बात बात हुई, शिक्षा पे सब पे। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है माइक लेना ना, तो मैंने वो जब पूछते ना, बे किसी ने क्वेश्चन पूछा पूछना है, तो मैं कहती हूँ हाँ, मेरा तो हाथ हमेशा रहता है। कई बार बड़ा मजा आता है, मैं कभी किसी भी इवेंट में होती हूँ ना, तो वो कहते हैं कि चलो अब एक क्वेश्चन आंसर राउंड करेंगे, जैसे उन्होंने कुछ दिखाया, बहुत सारी चीजें दिखाई, कितने प्रोडक्ट्स, उनके कौन ऑनर है क्या है। तो बाद में वो सब कई भूल भी जाता है, ऐसा कोई वो नहीं है, तो वो कहेंगे कि चलो अब ये क्वेश्चन का ये आंसर दो, तो मैंने तो कई बार सब कहेंगे कृष्णा जी प्लीज आप अपना हाथ नीचे कर लो, बाकी लोगों को हाथ ऊपर करने। तो मैंने कहा मैं तो हाथ ऊपर किया हुआ है, आप पूछो या ना पूछो, डिपेंड अपॉन यू। तो बड़ा अच्छा रहता है, मस्ती हो जाती है, ये करते रहते हैं कुछ ना कुछ। ये अच्छा है, क्वेश्चन आंसर होना चाहिए हर एक चीज में, जो भी होए तो। हाँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये, जैसे रैपिड फायर, मैंने रेडियो में भी रैपिड फायर बहुत किए हैं, जैसे जैसे वो क्वेश्चन मतलब वर्ड बोला है ना, तो उसमें आपने सांस भी नहीं लेनी, उसी में आंसर देना है। जैसे उन्होंने बोल दिया वाटर, तो मैंने कहा जल ही जीवन है, जैसे मतलब वो कहते हैं ना, एक सेकंड भी नहीं रुकना आपने। तो ऐसे मैंने बहुत किए हैं, मुझे बड़ा मजा आता है ये सब करने में। तो इंडिया में बड़ा फर्क पड़ गया, हर एक चीज जैसे यहाँ पर होती है वहां पर भी उन्होंने हाँ सब कुछ किया हुआ है। एंड दिस इज गुड थिंग दैट दे एनकरेज द पीपल टू जॉइन एंड डू yes. ऑल दिस थिंग्स। शूट करना, ये करना, इट्स अ गुड थिंग। आई थिंक हाँ पता क्या है, एक तो कैमरा फेस फेस करना बहुत बड़ी बात होती है, अब कॉन्फिडेंस, फिर आपका डायलॉग डिलीवरी, पिच। अब मेरी कल एक आनी है, नवरात्रे कल स्टार्ट है ना, तो छोटी सी है वीडियो, 4 लाइनों की है, उसके बाद उन्होंने अपना भेजा है, तो कल भेजेंगे, मतलब मेरे को भेज दी है, लेकिन कल वो क्लाइंट वो डालेगा अपने पेज वेज पे, तो मैं तब भी मुझे कल वो मेरा डायरेक्टर कह रहा था कि मैम आप अपनी पिच को और ज्यादा बढ़ाओ, जैसे हम ओम करते हैं इतना ज्यादा, अभी इसमें और ज्यादा, ये बहुत अच्छा है, एक्सीलेंट और होना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, मैं और करती हूँ प्रैक्टिस। जैसे मैं आपको एक चीज बताऊं, जब मेरी डॉटर हुई थी, मेरी फर्स्ट डॉटर हुई है, तो मुझे ना राइम्स पोइम्स बहुत अच्छी लगती थी, तब की बात है।
बिलीव करेंगे, मतलब थैंक यू गॉड, मैंने उसके साथ, मैं उससे जब बात करती थी ना तो मैं राइम्स में करती थी, जो 1 2 बकल माई शू, जॉनी जॉनी, और वो मुझे तब से वो पोइम्स याद हैं। और टिल टुडे मैंने अपने सारे बच्चों, अपने बेटी के साथ, बेटे के साथ, फिर जब उसकी मैरिज हुई, उसकी डॉटर हुई उसके साथ, फिर अब मेरे बेटे की डॉटर हुई, फिर अब उसका सन हुआ, अभी तो वो छोटा है, तो मैं राइम्स बोलती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। ऐसा लगता है जैसे, एक्चुअली म्यूजिक ना मेरे लिए ना, जैसे कि मेरा मानना पता है क्या है, लगता है संगीत जो है ना, संगीत जिन लोगों के जीवन में होता है ना, उनकी जिंदगी खुशहाल और खुशनुमा होती है और कुछ नेचुरल है। तो मुझे लगता है जो भी चीजों में गाने में ही बोल दो, गाने में बड़ा मजा आता है, कुछ भी है बोलना है गाने में बोल दो नर्सरी तो नर्सरी निकल राइम, जाता है। जैसे नर्सरी राइम्स होती हैं, जैसे नर्सरी राइम यही हो गया ना, तो हाँ बहुत अच्छी हाँ लगती है बच्चों जब छोटे होते हैं। लेकिन ये हाँ आपने बिल्कुल ठीक बोला है, जो जिसके लाइफ में म्यूजिक है ना, हाँ, तो उसकी तो थेरेपी की जरूरत नहीं, कुछ चीज़ की जरूरत नहीं है। तो म्यूजिक बिल्कुल सुनो बिल्कुल। और इतना मन को शांति आती है। अगर रिलीजियस सुनो वो और बात है, और वैसे भी कोई दूसरे फिल्मी गाने भी होए, कुछ भी होए, तो ये कुछ दिल भी, मन में इतनी शांति सी आती है ना। अगर आपको म्यूजिक पसंद है, म्यूजिक लविंग पर्सन आर डिफरेंट टाइप, वो बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ बहुत पीपल। बहुत ऐसा लगता है जैसे वो आपके ना, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि विटामिन सी होता है ना, हम ऑरेंज खाते हैं तो ऑरेंज की एक एक बूंद जैसे जा रही होती है, ऐसी म्यूजिक मतलब अंदर ब्लड में ना घुसा हुआ है, इतना अच्छा लगता है, मतलब सुनते रहो। आप अकेले भी बैठे ना वीना जी, तो आपको लगेगा ही नहीं, शायद कोई नहीं भी बैठा तो यू डोंट हाँ, नहीं, फील एलोन, किसी के या साथ ये कोई बोर वर्ड है, बोर वर्ड तो मेरी जिंदगी की डिक्शनरी में है ही नहीं, मुझे कभी लगा ही नहीं। अब मेरे साथ की कितनी फ्रेंड्स हैं, यू डोंट बिलीव, जाती है ना सब, मोस्टली सबके बच्चे अब अब्रॉड हैं, तो वो महीने में 2 महीने में कहेंगे हम तो बोर हो गए, क्या है, मतलब देखो आपकी थॉट्स हैं, हम तो रूम में ही बैठे हैं, मतलब घर में, भाई घर में तो हमने रहना ही रहना है, चाहे इंडिया में हो चाहे अब्रॉड में हो, तो आप अपने आप को बिजी रखो ना। ये क्या है कि हम तो बोर हो गए, नहीं हम तो अपनी किटी मिस कर रहे हैं, मुझे सब कहेंगे कि आप जाते हो इतने टाइम के लिए, मिस नहीं करते? मैंने कहा देखो, मिस सब चीजें करते हैं लेकिन उसको ना शोर नहीं मचाते, जहां पे है वहीं रम जाओ, कहते हैं देखो, ना, जहाँ भी जाओ उस अडेप्ट कर लो अपने आप को। अडेप्ट कर लो, तो मैं तो बिल्कुल कहती हूँ, आप 6 महीने रहते हो ना, आपको थोड़ा बाहर अंदर जाना भी आप सीखो। ओके, वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन देखो लंदन की कितनी सिस्टमैटिक है, उनकी ट्यूब बिल्कुल। है, उनकी बसें हैं, उनकी वेरी सिस्टमैटिक प्लेस। थोड़ा सा मैनहट्टन, हाँ जहाँ मैं रहती हूँ न्यूयॉर्क, बिल्कुल। न्यूयॉर्क में हाँ रहते हैं, मैनहट्टन भी हमारे से, और जैसे होता है ना पिकाडेली सर्कस, उस हाँ एरिया टाइप यहाँ पर भी टाइम स्क्वायर है। अच्छा, वहाँ पे भी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। नहीं लंदन हम की जा भी सकते हैं, अकेले भी जा सकते हैं, ऐसा कुछ लंदन नहीं में है कि भाई आपको कोई लंदन साथ की चाहिए, बिल्कुल। लंदन की ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से भी बेटर है। ओके, बहुत अच्छी है, अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है। ट्रेन, बसें एक्सेलेंट। एक एक जगह में कुछ, देखो वहाँ पे स्कूल जाती थी, पढ़ती थी वहाँ पर। आई यूज्ड टू लिव देयर, आई अच्छा। वाज यंग, ओके। आई लिव देयर फॉर या 4 4 इयर्स, मैंने वहाँ पे रही हूँ। तो अच्छा। तो सब काफ़ी चीज़ें ऐसे को छोटी थी, पर सब सब समझ आ गई थी क्या करना है क्या नहीं। तो हाँ अभी भी मैं गई थी विजिट करने, 2 3 बारी कितनी बारी जा चुकी हूँ। तो उनका सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। यहाँ हमारा मैनहट्टन है न्यूयॉर्क में, वो एक यहाँ हाँ कोई 45 मिनट्स दूर है, वो भी बहुत सिस्टमेटिक है। उनके स्ट्रीट्स और एवेन्यूज बनी हुई हैं वेरी सिस्टमेटिक। तो जितना खुद कर सकते हो ना, बेस्ट है। अब मेरे को ये, बेस्ट। when I get guest from India, देखो कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो मेरे पे बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। वो अपने आप यहाँ भी ले जाओ, भी हाँ यहाँ भी ले हाँ जाओ, शॉपिंग भी ले जाओ, हाँ तो घर में फिर उनको खाना भी बना के दो, ब्रेकफास्ट बना के हाँ। दो। थोड़ा सा यस। हिम्मत करें, दे कैन हेल्प आउट। बट वो हाँ मैंने देखा है इंडिया वाले लोगों का ना, वो आदत नहीं है। दे लाइक टू बी केटर्ड, चलो अभी हाँ भी ये भी यस। ले जाओ, वो भी। तो ये थोड़ा चेंज, माइंड सेट थोड़ा चेंज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल यू बिल्कुल नो, बिल्कुल। क्योंकि बंदा अगर शॉपिंग भी लेके जा रहा है, घर में खाना का इंतजाम करना है, यहाँ पे सब हाँ ये मेडे हैं घर में, चलो खाना भी बना दिया, ये कर दिया। हाँ वन भाई शुड यहाँ पे तो पेड़ है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वहां थोड़ा तो फिर adapt खुद ही करो, करना। जहाँ भी रहो ना उस टाइप का अडाप्ट करना बिल्कुल, पड़ता है। जरूरी भी है, लाइफ भी तभी चलती है, देखिए है ना, तो तो तभी आपने जहाँ पे रहोगे, उसी को जहाँ पे हो वैसे ही अपना सब चीजें एडजस्ट कर लो, अपने आप काम करो, सब कुछ करो। अब यहाँ पे क्या होता है, हमारे लिए हेल्पिंग हैंड हो जाते हैं, इंडिया में ये एक फैसिलिटी है कि हमें मेड्स मिल जाती हैं हर तरह की, चाहे हमने जो भी काम कराना है, वहां तो सब काम खुद करने होते हैं हमें, तो ठीक है, वो भी अच्छा लगता है, ठीक है करो। थोड़ा सा टायरिंग हो जाता है सभी के लिए नेचुरली, वहां सब चीजें अपने आप आपको ऑर्गेनाइज करनी है, थोड़ा फर्क पड़ता है, पर फिर वो यूज टू हो जाते हैं,
बच्चे हैं, जितने भी लोग अब रह रहे हैं, आप रह रहे हो, सब लोग, तो यू आदत पड़ जाती है ना फिर ये अब तो मुझे फिर। यहाँ की आदत पड़ गई है, यहाँ की वी आर यूज्ड टू दिस लाइफ, ये है ना। अब मैं देखो, मैं जाती हूँ इंडिया में, मैं जब अभी नहीं, कम जा रही हूँ, लेकिन जब खाना को सर्व करता है जो भी, तो मुझे तो आदत है ना अपनी हाँ प्लेट में खा के, नहीं 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 नहीं, हाँ हाँ नो, आई एम यूज्ड टू इट, मुझे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। किचन में ले जाओ, क्या है इसमें, पर उनका तो बंदे काम कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ा हो जाता है। ये अब मैं जाऊंगी, देखो हम जाते हैं तो आई एम इंडिपेंडेंट। मैं इंडिया में भी जाती हूँ ना, किसको मैं शॉपिंग के लिए, ये आई गो माई सेल्फ, या कुछ ये साथ में भाई, वो जब एक्चुअली यूज टू है ना यहाँ के। है ना। हाँ ये वैसे चीज भी है तो, बिल्कुल। मतलब मैं इंडिया में रही इतना ज़्यादा नहीं रही हुई, लेकिन मुझे सब पता है क्या होता है। सो व्हेन आई गो, आई ट्राई टू डू एवरीथिंग माई सेल्फ। ये नहीं कि किसी यस पे डिपेंडेंट हो जाऊं, आई डोंट लाइक दैट, बिकॉज पता है अपना काम छोड़ के राइट। मेरे पे रात दिन काम हेल्प करे नहीं। अभी मुझे कॉल है, मैं क्या, डोंट वरी, आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, आई कम एंड सी। बट वो आदत भी होती है इंडिपेंडेंस की, क्या आदत होती है ना एक कि चीज, खुद ही करो सब कुछ। हाँ, ये ये नहीं है। एक मतलब मैं प्लस पॉइंट मानती हूँ। ये बात नहीं है कि हमारे इंडिया में इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन यहाँ क्या होता है, पैम्परिंग थोड़ी ज्यादा हो जाती है। जैसे ना अगर देखो बच्चों के लिए तो है ही है, अरे नहीं 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 बेटे आप मत करो। अगर देखो अगर मेड्स हैं तो वो कर रही हैं, या मम्मियां हैं तो चलो नहीं नहीं मम्मा कर देगी, ठीक है ठीक है, तो बच्चों को आदत नहीं डालते सभी लोग नॉर्मली। अब वहां क्या है, ये डिफरेंस है कि वहां पे वो खुद ही इंडिपेंडेंटली पेरेंट्स काम कर रहे हैं, बच्चे भी यूज टू हो जाते हैं, वो भी करने लगते हैं, बच्चों को सिखाते भी हैं। ये चीज बहुत अच्छी है, मैंने देखा है वहां पे ये बड़ा फर्क पड़ता है। क्योंकि वहां हमें वेट ही नहीं रहती कि मेड ने आना है, मेड ठीक है, क्लीनर्स आ रही है, सब आ रहा है, लेकिन बाकी काम तो हमें खुद ही करने हैं ना, तो वो बच्चे भी उस हिसाब से यूज टू हो जाते हैं। यहाँ बिल्कुल। पे क्या होता है, यहाँ पे अगर कोई 70+ हो गया, मेल या फीमेल, तो बच्चे भी कहेंगे अरे 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 पापा आप मत लेके जाओ, अरे आप क्यों ड्राइव कर रहे हो, अरे ये। और वहां मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है कि 80 ईयर्स की, चाहे वो लेडीज हैं चाहे जेंट्स हैं, देखो अपनी आप ड्राइव भी कर रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, अपनी ग्रोसरी भी ला रहे हैं, तो दिस इज सो नाइस, बड़ा अच्छा। अच्छा तो लगता है, हाँ मेरे नहीं। अरे मेरे एक डॉक्टर हैं, मुझे एक बार कोई चोट लग गई थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि कृष्णा जी एक बात बताओ, आपने इंडिया के हिसाब से 50 साल के बुढ़ापे में आना है, ऐसे डायलॉग मारा, या यूरोप के 70 साल के। तो मैंने कहा यूरोप के 70 साल के, तो कहते हैं हाँ, तो फिर उन्होंने ना मुझे कुछ डाइट लिख के दी थी, तो कहने लगे अगर ये आप फॉलो करोगे तो आप 3 मंथ्स में ठीक हो जाओगे, नहीं तो फिर ठीक है भाई, मस्त करो जो मर्जी खाओ पियो। तो उन्होंने जैसे A to Z प्रिस्क्रिप्शन लिखी ना वीना जी, मैंने टोटली वैसे ही, बिल्कुल इधर से मतलब 1+ भी नहीं लिया। वो इतने खुश हुए जब मैं उनको आफ्टर 3 मंथ्स मिलने गई, कहने लगे मानना पड़ेगा, हैट्स ऑफ टू यू, आपने बड़ा अच्छा किया। तो मेरे हस्बैंड ने, बच्चों ने कहा कि हमने सबने, खैर वो भी घर वाले भी हमारे ना टचवुड इस मामले में बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चे की, ये नहीं कि जबरदस्ती नहीं 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 ये खाओ नहीं नहीं ठीक है, बल्कि ठीक होना ज्यादा जरूरी है। तो वो इतना खुश हुआ, कहता आज तो मैं आपको कहूंगा आप ना यूरोप वाले बन गए, मैंने कहा हाँ। तो ये चीजें बड़ा कुछ इंसान सीखता है जिंदगी में सच में। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं नहीं, वो तो है। देखो यहाँ पे अभी हमारी फ्रेंड अभी नीलम जी हैं, अभी यहीं पर थे, आप इंडिया गए हुई हैं आजकल, अभी इसी हाँ गई हैं, तो वो अभी ज्वाइन किया उन्होंने इंडिया से। आई होप एवरीथिंग इज ओके नीलम जी, वेलकम टू दिल दिया गल्ला। गुड इवनिंग, हाँ गुड इवनिंग। यहाँ पर अभी मॉर्निंग, अभी मंडे को हाँ गई थी वापस। तो ये तो फर्क है यहाँ का और इंडिया का थोड़ा। देखो ना, डाइट भी यहाँ पे डिफरेंट है थोड़ी। अभी वहाँ पे सब कुछ आज को देखो, मैं देखती हूँ कि बिकॉज ऑफ द मीडिया, मीडिया के यस कनेक्शन जो हैं, और सारे वर्ल्ड को सेम कर दिया है। सब जो यहाँ बिल्कुल। पर है वहाँ पे सब देखते हैं, जो वहाँ हो रहा है, सब एवरीथिंग इज अब कनेक्ट। आप तो ये नहीं कि मॉल्स देखो, ब्रांड्स देखो, एवरीथिंग इज सेम, कुछ लगता ही नहीं फर्क इधर है कि उधर है, ये देखो। तो सब कहते हैं कि इंडिया में बहुत फर्क पड़ गया पहले से, जब पहले गए थे आप। तो मैं कहा हाँ भाई अभी तो पहले का, है, अब में तो बहुत एवरीबॉडी द वे दे ड्रेस्ड अप ब्यूटीफुल। अब ये है। मूवी स्टार्स जो हैं, तो वो तो कोई देसी कपड़े पहनता ही नहीं है, कोई सारे ड्रेसेस, वो भी इतने छोटे छोटे स्कर्टें, तो ये हाँ नहीं। लेकिन कहते हैं ना, इन सबसे ज्यादा सबसे ऊपर क्या है, ये हमारी सोच है ना, मेंटेलिटी। वो मैं कहती हूँ ना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग कहते हो, पॉजिटिविटी पॉजिटिव, तो वो उनके सिर्फ वो, दे आर नॉट अ, दीज आर नॉट अ वर्ड्स, उनके मीनिंग बड़े मीनिंगफुल हैं, वो फॉलो करने होते हैं। वो फॉलो कोई कोई करता है, जो ट्रेडिशन है, जो दिखावेबाजी या ऑर्थोडॉक्स, वो सब चीजें कई कई फैमिलीज में है यहाँ पे। या बाहर फ्री है, बाहर मैं ये देखती हूँ ना, एक तरह से अच्छा है,
फ्री रहता है माइंड ना, तो वो आप यहाँ पे देखो, अपने मैं तो कहती हूँ अगर आप अपने घर में या अपने काम में या ग्रोसरी कोई उसमें बिजी हो ना, तो आपका ठीक राइट। रहती है। अगर आपको ज़्यादा टाइम मिलता है सोचने के लिए फालतू फालतू चीज़ें, देन यू थिंक ऑफ ऑल दिस। यस यस यस। अगर बिजी रहोगे ना, फिजिकली मेंटली, तो इस करके आई लाइक टू कीप, मेरी आदत है कि सब कहते हैं ओहो ये भी करते हो, ये भी मैं कहा यार मुझे अच्छा लगता है। हाँ मैं फ्री नहीं बैठ बिल्कुल। सकती, मुझे आदत नहीं है कि 24 घंटे टीवी देखी जाओ या हाँ टेलीफोन में बातें गप्पे मारो, वो भी आदत नहीं है। तो थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा कुछ बिजी रहो ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा बहुत लगता है। बहुत। तो उसमें ये मैंने देखा, नोट किया कि कभी किसको कॉल कर दो गलती से, इंडिया में बात करो, करना तो नहीं चाहिए ऐसे। हाँ जी क्या हाल है, ओहो मेरे को तो ये हो गया था, मेरे को तो ये हो गया था। आधा घंटा ये सुनना पड़ता है, आधा घंटा ये सुनना पड़ता है। और यस यस यस। आपसे आपसे कोई नहीं पूछेगा तुम्हारा क्या हाल है, वो टाइम होता ही नहीं है, वो आप नहीं। फिर मैंने कहा चलो लेकिन वो ठीक है। अपनी जो बीमारी है ना, मेरा वो ये हो गया, मेरा ऐसे, हाँ ये बात तो ठीक है, बिल्कुल ठीक मैं कहती है, हूँ सही भगवान का शुक्र सही। है कि मुझे तो इस चीज़ की कोई कोई है ही नहीं प्रॉब्लम। क्या मैं बोलूँ किसको, ठीक है मैं ठीक हूँ, यही बोलती हूँ। हाँ बट ऐसे ही ये वे ऑफ थिंकिंग होता है ना, अगर यस। आपको कुछ है भी, तब भी कह दो नहीं तो मैं भी ठीक, कह दो मैं ठीक तब भी हूँ। बोलो आई एम फाइन फाइन। फाइन, बड़े लेकिन बड़े कम बिकॉज लोग हैं, अगर बड़े उसमें कम लोग हैं जो अगर बोलते उसमें हैं। मैं कॉन्सेंट्रेट करूंगी हाँ जी मुझे ये हो गया था, कल मुझे ये हुआ, तो वो तो चीज़ और बढ़ी जाएगी, बढ़ती जाएगी हाँ बढ़ती जाएगी, ठीक नहीं होएगी। अगर कहेगा ना आई एम फाइन, ठीक है कुछ चलता रहे, इट्स हाँ। ओके, इट्स ओके, और एवरीथिंग। अब आप ये देखो कि अगर हम किसी को कह भी देंगे तो वो बेचारा क्या कर लेगा। ठीक आपने होना है, मेडिसिन आपने लेनी है, रेस्ट आपने करना है, खुश आपने अपने आप को रखना है। ठीक है, दूसरे को कटसी हो जाएगी एक, वो ठीक है भाई जो आपका बहुत रियल वाला है, ठीक है उनको बिना बताए काम भी नहीं चलेगा। लेकिन ये नहीं ना कि हर दूसरे जो जिसका फोन आ रहा है तो आप अपनी कहानी शुरू कर रहे हो, तो फिर तो बस वो दूसरा कहेगा अरे भाई। वो फिर लोग पता है कैसे ऐसे बोलते हैं, मुझे हंसी भी आ रही है, बोलते हैं कि अरे यार इनको क्या फोन करें, जब फोन करेंगे इन्होंने अपने शुरू हो जाना है। तो या बड़ा वही अच्छा लगता है जी कि देखो मैं यहाँ हूँ और आप वहाँ, देखो हमारा मिलना। और गौतम जी को मैंने बताया, मैंने कहा कह रहे कैसा रहा, कहते रिंपल ने देखा था मैं बहुत बिजी था, मैंने कहा हाँ बहुत ही अच्छा रहा। मैंने कहा आपको पता है मेरा अभी दोबारा भी, कह रहे अरे वाह अकेले सोलो, मैंने कहा हाँ। मैंने कहा बड़ा ट्यूसडे को फिर आज ना कुछ कुछ था, सुबह कोई प्रोग्राम था, फिर शाम का था, तो मैंने कैंसिल किए, जबकि हमारा 8 o'clock का था। फिर मैंने अमावस्या की पूजा भी हमने जल्दी कर ली, हमने कहा नहीं, मैंने कहा नहीं अभी मेरा कमिटेड हुआ हुआ है 7:45, तो मैं वो टाइम अपना वो नहीं करना चाहती, बिकॉज अभी बातें करनी है वीना जी से तो बड़ा देखो ना, कनेक्शन ऐसे अच्छा अच्छा हुआ है, गौतम जी ने इंट्रोड्यूस, और भी दो तीन लोगों ने उन्होंने बोला, नंबर दिए हुए हैं मुझे, मैं उनको कॉल करूंगी। हाँ लेकिन देखो ना, जब टाइम मिलता है तभी कनेक्शन हुआ ना, जब राइट टाइम हाँ होता है हर एक चीज़ का, तभी होता है हर एक चीज़ का। तो ये यस। थोड़ा अभी मैं देखती हूँ यंगर जनरेशन जो इंडिया के, वो भी बड़े बहुत बिजी रहते हैं यहाँ जैसे, ओहो वो भी सब ओहो, ऐसे उनके बिजी करते हैं। बच्चों के पास तो टाइम ही नहीं, बिल्कुल ही वेरी टाइम नहीं उनके पास, तो क्वाइट वेरी बिजी लाइफ वेरी। बिजी लाइफ, यहाँ पे भी बहुत बिजी लाइफ है। जब बच्चों को फोन करो कुछ ना कुछ, हाँ तीन काम कर रहे होते हैं, और मैं कहा क्या कर रहे हो, ये भी कर रही हूँ, ये भी कर रही हूँ, ये भी, तो मैं कभी हाँ बात करने का टाइम नहीं, इतना बिजी भी नहीं होना चाहिए, हाँ लेकिन लाइफ यहाँ पे हाँ। ऐसी है, बहुत बिजी होती यहाँ है। बाहर थोड़ा और ज्यादा बिजी हो जाते हैं, यहाँ पे बाकी कामों की चिंता नहीं होती, घर की खाने की, और ऑफिस है या बच्चे हैं चलो वो देखना है। वहां पे ये सब के साथ घर के काम का भी, आपको हाँ, खाना भी देखना है आपको, और भी सारे घर को क्लीन भी, ये भी, तो वो सब चीजें वहां पे बहुत है, नो डाउट। ये तो है पर लाइफ। वही है ना, प्लस माइनस हर जगह। मैं देखती हूँ ना, इंडिया में मैं जाती हूँ जब, खैर मेरे को शायद ज़्यादा काम नहीं होता होगा, सुबह का जल्दी उठ जाते हैं सारे 6-7 बजे तक तो उठ जाते हैं। यहाँ पे थोड़ा लेट यहाँ हो पे कौन रहता है इंडिया में आपका? मेरे कजन्स वगैरह, मेरे मेरे मॉम डैड तो नहीं है, मेरे इन लॉज भी नहीं है, लेकिन अच्छा कजन्स वगैरह ऐसे एक्सटेंडेड फैमिली थोड़ी हैं। तो ओके। तब भी मैं मम्मी डैडी उनके पास जाती थी जब भी, तो मैं वैसे कह रही हूँ जब भी जनरली स्पीकिंग, जब इंडिया जाओ सब जल्दी आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, खड़खड़ ये वो सब शुरू हो जाता है। तो अगर 7 बजे भी उठ गए, 7 बजे से लेके रात तक, मैं क्या इतना लंबा दिन है, अभी तक ये टाइम हुआ है बस, अभी सिर्फ अभी 10 ही बजे हैं। ये बस टाइम पास होता ही नहीं, मतलब इट टेक्स टाइम ओवर हियर, टाइम का पता नहीं चलता, और सुबह किया ये किया वो, ओ माय गॉड, ये भी करना है, अभी तो ये भी करना है, ये भी करना है, टाइम गोज वेरी क्विकली। यस मतलब यस। यहाँ पर जो थोड़ा बिकॉज यू डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स योर सेल्फ,
तो मेरा यस ये होता है कि मैं जो इंडिया में होता है मुझे टाइम ही नहीं पास होता, बड़ा टाइम लगता है। ब्रेकफास्ट भी खाया, फिर लंच की तैयारी। अभी 1 घंटा हुआ है, अभी 2 घंटे हुआ है। सो आई टू गो आउट बाय माई सेल्फ शॉपिंग। घर के सामने ही था। ये और ये उनका बात तो है। क्या कहते हैं, वहाँ रहते थे। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो wherever they used to live, they had a nice shopping area. So I used to go there a lot. कभी फेशियल करा लिया, कभी ये करा लिया। तो टाइम इंडिया के थोड़ा डिफरेंट, टाइम पास करना इज हाँ डिफरेंट। बट यस लाइक आई सेड बिफोर कि आजकल यंगर जनरेशन आल्सो वर्किंग वर्किंग वेरी हार्ड। इंडिया वेरी में हार्ड। इंडिया में यंग जनरेशन जैसे यहाँ पर काम करते हैं वैसे ही बिजी हैं, बहुत बिजी बिल्कुल बिल्कुल सेम सेम, यहाँ और वहाँ का बहुत बिजी रहते हैं। रहते हैं। वर्क हार्ड बहुत है, टाइम बहुत डिवोट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा। तो चलो आप कल से शुरू कर रहे हो, तो जाने से पहले एक थोड़ा सा माता रानी का भजन सुना दो, फिर ओके राइट। हाँ, पहले तो जय माता दी, और माता रानी सबके लिए खुशियां और बरकत लेके आए। नवरात्रे आ रहे हैं कल से, तो हम सब यही प्रार्थना करेंगे कि बहुत सारी खुशियां मिले हम सभी को। और उसके लिए आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, आओ ਮਾਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ ਸਜਾਇਆ ਏ, ਮੰदिर सजा के ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਏ, आओ ਅੰਬੇ ਰਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, आओ मात जी ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਦਰ सजाया ਏ। जय माता दी। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा। एंड आपको कल कल शुरू कर रहे हो आप, गुड लक टू यू एवरीबॉडी जो ज्वाइन कर रहे हैं। कल से रात को ही कुछ शुरू करेंगे ना, कि सब कल हाँ सुबह स्टार्ट नहीं, कर? कल सुबह से। प्रिपरेशन तो करनी हाँ पड़ती है सब कुछ। हाँ हाँ, कल एंड सुबह से करेंगे। बाकी कर लिया प्रिपरेशन, पर मेन जो होती है वो सुबह उठ के नहा के जैसे होता है ये पूजा। करनी पड़ती है, पूजा करनी पड़ती हाँ, फूलों के हार चढ़ाओ, सब चीजें, चुन्नी, हार, सब चीजें करते हैं है। घर में जो तो। लोग, काफी लोग जाते होंगे मंदिर में, जो जाते होंगे जरूर। मंदिर जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मंदिर सब जाते हैं। वहां माथा, घर पे पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, फिर माथा टेकने, फिर घर आके फिर व्रत का बनाते हैं, फिर खाते हैं ब्रेकफास्ट में, फ्रूट खा लिया, चाय पी ली, जो भी दिल कर रहा, थोड़ा, इतना ज्यादा नहीं सुबह खाया जाता, थोड़ा सा। तो उसके बाद जितना भी, फिर आई नो वी डोंट, अच्छा लगता है अच्छा लगता है कि, हाँ, कि चलो एक वो होते हैं ना, थोड़े डेज होते हैं साल में, एक बार पहले एक बार अब, तो ये अलग सा बहुत अच्छा ब्रेक होता है। कोई आता जाता है, नहीं 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 नहीं, आपके व्रत है ना, हम नहीं आएंगे, क्योंकि फिर वो खाने का चक्कर रहेगा, और फिर आप लोग बिजी रहते हो, तो भाई ठीक है, तो फिर मैं कहती हूँ ठीक है, एक मैं, एक मेरी माता रानी, चलो डिवोट करो अपना यहाँ टाइम सारा, बस उसी को यही चलता है। तो चलो, थैंक यू सो मच जी, आप आए हमारे प्रोग्राम में। बस सो नाइस ऑफ, थैंक यू। थैंक गौतम जी। मैंने उनको बात करी थी लास्ट वीक, हमारी बात हुई थी। तो नेक्स्ट वीक वो आ रहे हैं, नेक्स्ट फ्राइडे वो आ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कल इस नहीं कर, अच्छा इसके नेक्स्ट, अच्छा वेरी गुड वेरी वो दोनों आएंगे। और कहते हैं उस दिन वेरी। मेरे ख्याल में रामनवमी है, कुछ है उस दिन, नेक्स्ट फ्राइडे। नेक्स्ट फ्राइडे, हाँ शायद शायद हो सकता है। हाँ उस दिन आएंगे, तो होगा। थैंक यू जी। फिर आना आप। एंड हाँ आफ्टर द बर्थ के बाद बात फिर करेंगे हम। आप बर्थ रखो हाँ तो जी, बात करेंगे, विल ठीक टॉक ठीक। एनी थैंक टाइम। यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक एंड यू। thank you so much for coming, and I want to thank everybody who joined. Thank you so much, Sandesh ji. Thank you, Rama ji and Shali ji, Santosh ji, Neelam ji from India. Thank you so much for joining. नीलम जी आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे, इंडिया से भी कर सकते हैं आप। तो चलो, तो थैंक यू सो मच वंस अगेन एवरीबॉडी, गुड लक फॉर टुमारो। थैंक जब यू फॉर सो टुमारो मच, थैंक करना यू। है, तो आपका पहला बर्थ कल होएगा। सो हाँ लाइक यस, टू हेयर कौन कौन रख रहे हैं, मुझे बताना। आप सब बताना मुझे ठीक है कौन रख रहे हैं। ठीक मैं है। ऑडियंस को बोल रही हूँ जो अच्छा ओके ओके। कृष्णा जी, अपना ये जो प्रोग्राम है इसको अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए। जब नेक्स्ट टाइम आओ यस ना, उनको बोलो कि इस लिंक को ज्वाइन करें, ताकि मैं हमारा ओके, प्रोग्राम और वो भी देख सकते हैं, ज्वाइन करके ना ठीक देखें। है ठीक है, तो आप श्योर श्योर, लास्ट में डेफिनेटली। फॉरवर्ड करना सबको। पक्का और पक्का। ये जो थैंक यू। यूट्यूब थैंक में, यू विनय सो मच। इंस्टाग्राम में, और हमारा जो ग्रुप है उसको ज्वाइन ज्वाइन कीजिए। इंस्टाग्राम में भी, ठीक है। यूट्यूब में भी ज्वाइन करना, सब्सक्राइब ओके करना। राइट। ठीक है, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।
थैंक यू, बाय बाय। Bye. Bye bye.